प्रतिरोध का स्थायी भाव नहीं है। हिंदी का शिक्षक हूं, जिन लोगों को स्थायी भाव नहीं पता समझ लीजिए, हर रस का एक स्थायी भाव होता है। इसका मतलब उसका केंद्रीय मेन थीम है। When we talk about anger, anger is not the central theme in democratic protest. It is not. क्योंकि एंगर किसकी थीम होती है? एंगर दंगों की थीम होती है। आप दंगा करने नहीं आए हैं, भले ही धर्मेंद्र प्रधान आपको कितनी बार दहशतगर्दों की बी टीम कहें, आपको पता है कि आप नहीं हैं। अगर आपको ये पता है कि आप दहशतगर्दों की बी टीम नहीं है, तो आपको ये भी पता है कि ना तो नफरत, ना क्रोध, इवन शत्रु के खिलाफ भी ना नफरत ना क्रोध, ये आपके प्रतिरोध का स्थायी भाव नहीं है। आप पूछेंगे कि सर फिर स्थायी भाव है क्या? हम किस जोश किस भाव से आए? हिंदी का शिक्षक हूं, फिर से वही जाऊंगा, वीरता है। और वीरता का स्थायी भाव कौन जानता है क्या होता है? वीरता का स्थायी भाव है उत्साह। आप ठीक वैसे जैसे कि कोई युद्ध में उतरता है सैनिक, अगर युद्ध में उतरता हुआ सैनिक केवल क्रोध से भरा हुआ है तो मारा जाएगा। अगर वो उत्साह से भरा हुआ है तो उसका दिमाग ठिकाने पर होगा और उसे पता होगा कि कौन शत्रु है, कहां शत्रु है। क्योंकि ये वैसा युद्ध नहीं है जैसा आप फिल्मों में देखते हैं कि शत्रुओं की यूनिफॉर्म दूसरी है और आपकी यूनिफॉर्म दूसरी है। आपको नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है, लेकिन उत्साह वह चीज है जो आपको आदि से अंत तक लेकर जाती है। उसे थामे रहिए। क्या इसका मतलब यह है कि हम मायूस होकर, निराश होकर, एकदम मुर्दनी से भरे हुए चेहरे के साथ संघर्ष कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके संघर्ष में वो जोश आपके चेहरे पर होना चाहिए और आपके अंदर वह उत्साह दिखाई देना चाहिए और आप में प्रसन्नता देखनी चाहिए। नंदिता मैम ने एक बार मुझे बताया था कि प्रोटेस्ट जो है, डिसेंट जो है, वो सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। आप समझ पा रहे हैं? लोकतंत्र में जो उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है प्रतिरोध। उसके अंदर संगीत होना चाहिए, उसके अंदर नृत्य होना चाहिए, उसके अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, उसके अंदर सहभाव होना चाहिए। आपको पहचानना चाहिए कि आपका साथी देखें, आप उसे देखें और पहचाने, लगता है इसे पानी की जरूरत है और आपके पास पानी की बोतल है, वो अपने आप उसकी तरफ चली जानी चाहिए। जब तक आप इस सहभाव के साथ, इस उत्साह के साथ आप प्रतिरोध नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर प्रतिरोध की जो बेसिक लिटरेसी है उसका अभाव दिखाई देगा। इसलिए ये जो डिसेंट आप कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का एक उत्सव है। इस उत्सव में आप शामिल हैं और केवल आप शामिल नहीं। आपको लगता है कि वर्दी में जो पुलिस वाले, जो सुरक्षा कर्मी यहां आए, वो कोई विरोधी है। अरे उनके भी तो बच्चे यही परीक्षा दे रहे हैं, उनका भी तो सपना यही है। कांस्टेबल, एक एसआई, एक एएसआई क्या सोचेगा? अधिक से अधिक ये सोचेगा ना कि मेरा बेटा भी एक दिन नीट की परीक्षा दे, डॉक्टर बन जाए, जेई की परीक्षा दे, इंजीनियर बन जाए, यूपीएससी की परीक्षा दे, विजयन चौहान के सामने आके बैठे, वो मॉक इंटरव्यू दे। मैं जब अक्सर ट्रैवल करता हूं, एयरपोर्ट्स पर हम लोग सिक्योरिटी क्रॉस कर रहे होते हैं, तो जैसे आप सिक्योरिटी क्रॉस करते हैं, जाके खड़े होते हैं, आपको मालूम है कि देश के अधिकांश जो एयरपोर्ट है वो सीआईएसएफ के पास है। मैं जाकर अपने हाथ को ऐसे करके खड़ा हो जाता हूं, जैसे आप जानते हैं कि तरीका होता है, और मैं कांस्टेबल या एसआई जो सामने बैठा हुआ है, उसके हाथ में मेटल डिटेक्टर है, वो पूरी मुस्तैदी से मेरी जांच करता है, पूरी मुस्तैदी से मेरी जांच करता है। और जब ओके हो जाता है तो उसके बाद नमस्ते करता है और कहता है, सर मेरा बेटा है 8वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में है, वो आपसे बात करना चाहेगा, हम आपके इंटरव्यूज देखते हैं, बहुत पसंद आए। वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता मेरे लिए, लेकिन उसका सपना वही है जो आपके पिताजी का सपना है। इस लोकतंत्र में वो अपनी भूमिका में है, आप अपनी भूमिका में। आप इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसलिए वो शत्रु नहीं है। शत्रु तो लगातार इनविजिबल रहेगा। शत्रु को तो चाहिए पूरा निकोबार। शत्रु जानता है कि अगर आपका बजट ये 1,40,000 करोड़, जो कि पूरे देश की शिक्षा का बजट है,
पूरे देश की जीडीपी का 3% नहीं है, वह अगर बढ़कर 10% हो जाएगा तो आप सब लोगों को बराबर शिक्षा मिलेगी, और जब सब लोगों को बराबर शिक्षा मिलेगी तो निकोबार छीनना संभव नहीं रह जाएगा। इसलिए वो सुनिश्चित करता है कि बजट इतना कम रहे कि अधिकांश लोग केवल जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर बनकर रहें। उनकी जिंदगी केवल सुबह से शाम तक अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बेसिक्स सीखने में खत्म हो जाए, और वो न देख पाए कि कब खान बेच दी, कब पानी बेच दिया, कब निकोबार बेच दिया। So my request to you is identify, ध्यान से पहचानिए कि शत्रु कहां है, और शत्रु हमेशा मुखौटे पहनकर नहीं आएगा, अक्सर शत्रु इनविजिबल होगा। इसलिए अगर आप इस समर में उतरे, अगर आप इस युद्ध में उतरे हैं, तो ये मत मानकर चलिए कि कुछ घंटों का मामला है। 2 दशक तो हम साथियों को हो गए। और याद कीजिए कि जिस समय, मैम को अच्छे से याद होगा कि जिस समय कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे, कपिल सिब्बल, हम उनके खिलाफ भी लड़ा करते थे, और उसी ताकत से लड़ा करते थे जिस ताकत से हम धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लड़ रहे हैं। आखिर FYUP वही लेकर आए थे। इसलिए नीतियों की लड़ाई व्यक्तियों की लड़ाई से डिस्प्लेस नहीं की जा सकती, रिप्लेस नहीं की जा सकती। यद्यपि आपके सामने नीतियों का जो मूर्ति रूप होता है वह ये व्यक्ति ही होते हैं। इसलिए व्यक्तियों को उनके पद से हटाने की मांग लोकतंत्र में जायज मांग है। हमें उस मांग से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास वो विजन भी है कि हम जाने कि उससे आगे कहां जाना है। ये बहुत आवश्यक बात है।